दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तुर्कों द्वारा या मुसलमानों के द्वारा या मलेच्छों के द्वारा हमारे देश के निवासियों के ऊपर, जो हिंदू थे, उनके ऊपर जजिया कर क्यों लगाया जाता था। आपने जजिया कर के बारे में सुना ही होगा, पढ़ा होगा। जजिया कर लगाया क्यों जाता था? और कुछ लोग कहते हैं ना कि ये जजिया कर जो है अकबर के समय में लगा था, और जजिया कर पहले भी लगता था। ये अकबर के समय में थोड़े दिन के लिए अकबर ने बीच में जजिया कर को बंद कर दिया था। बाद में फिर ये शाहजहां के समय में शुरुआत हो गई थी और औरंगजेब ने इसे बहुत तेजी से लागू कर दिया था। तो आज हम यही समझेंगे कि जजिया कर हिंदुओं के ऊपर क्यों लगाया जाता था। दोस्तों, कर का मतलब आप समझ ही गए, टैक्स। जजिया कर जो रहता था वो हिंदुओं के ऊपर एक ऐसा भारी टैक्स था जिसको भरने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती थी। या तो वो टैक्स भरें या तो अपना जीवन यापन करें, क्योंकि समाज का हर हिस्सा बहुत पैसे वाला या धनवान तो नहीं था। समाज में गरीब लोग भी रहते थे। तो ऐसी दशा में जो है जजिया कर हमारे देश के हिंदुओं को बहुत प्रभावित करता था। तो ये जजिया कर क्यों मुस्लिम लगाते थे, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम जो थे ना, जो मुस्लिम आक्रांता थे, जो मुगल थे, जो अफगानी थे, इनका मकसद जो था वो हिंदुस्तान को लूटने का नहीं था। इनका जो मकसद था हिंदुस्तान पे शासन करने का और इस हिंदुस्तान को पूरा तुर्किस्तान बना देने का। यानी कि जो हिंदू हैं इनको कन्वर्ट करके या मार के इन्हें मुस्लिम बना दिया जाए और ये पूरा राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हो जाए। यही काम इन लोगों ने जो है इराक में किया, ईरान में किया। ऐसे बहुत से जो है आपके देश हैं जहाँ पे ये मुस्लिम हर जगह तो थे नहीं, ये कबीलाई जो है इनका कोई ये तो था नहीं। तो इन्होंने क्या किया ना कि जो है ये सारे जो है जगह पे ऐसे ही जजिया कर जैसा कर लगा के जनता के ऊपर उन्हें मजबूर कर दिया कि वो जो है अपना धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। क्योंकि या तो उन्हें मार दिया, या तो उन्हें ख़त्म कर दिया, या तो तलवार के दम पे उन्हें अपना धर्म स्वीकार करवाया, या तो उनके ऊपर इतना टैक्स लगाया कि वो भर ना पाएँ, और जब खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो मजबूरी में वो जो है अपना धर्म छोड़े। तो इस तरह से देखिए, ईरान, इराक, इजिप्ट, बहुत सारे देश जो है वो मुस्लिम कंट्री हो गए। यही काम इन लोगों ने भारत में शुरू किया, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि भारत जो है वो इतना कमज़ोर देश नहीं था। भारत में योद्धाओं को पैदा करती है भूमि। भारत के क्षत्रिय, भारत के ब्राह्मण, भारत के वैश्य, भारत के शूद्र, चारों वर्ण जो थे ना, सब एक से एक खट्टर जो है, पक्के जो है अपने हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी। इतना आसान था नहीं इनको जो है बना लेना। तो इन्होंने जो है पहले तो तलवार के दम पे बनाने की कोशिश की, डरा के बनाने की कोशिश की। आपने सुना होगा कि 72 मन जनेऊ एक दिन में जो है औरंगजेब ने इकट्ठा करवाया था सारे हिंदुस्तानियों को काट के। तो इस तरह से जो है ये कोशिश तो किए, लेकिन समस्या ये फंस गई कि हिंदुस्तानी बड़े कट्टर, ये जो है इनको जो है मलेच्छ ही कहते थे। यार ये साले ये मलेच्छ हैं यार, इनसे तो दूर ही रहो। तो अब धर्म कौन स्वीकार करे? अब कुछ लोगों ने तो भाई डर के मारे स्वीकार कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, हट तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, हम तो लड़ेंगे, इतने जल्दी हार मान जाएंगे। तो ये जब इन लोगों ने देखा कि ये जो है इनको हरा पाना थोड़ा कठिन है, इनके ऊपर जो है विजय हासिल करके जो है ये मुस्लिम राष्ट्र भारत को नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर इसने जजिया कर लगाया। अब ये कर में क्या होता था कि जितना अनाज पैदा करते थे उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब जो बचता था उसी में इनको पूरे परिवार का पालन पोषण। तो ऐसी कंडीशन बन जाती थी कि उससे उनके जो है पूरे एक साल की व्यवस्था नहीं चल पाती थी। तो या तो उपवास करें काफ़ी दिनों तक, या तो फिर अपने परिवार बच्चों को बचाने के लिए धर्मांतरण करें।
तो ऐसे भी कुछ लोगों ने धर्मांतरण किया होगा। वैसे इस पे बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन हो सकता है कुछ 1-8% लोग कर लिए हों, क्योंकि जो हमारे वहाँ के राजा थे वो कैसे भी कैसे करके व्यवस्था कर ही देते थे अपनी प्रजा के लिए, कुछ ना कुछ उपाय कर देते थे कि खाने के बिना मरने नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें जजिया कर इसीलिए लगाया जाता था कि ये जो है जब इनकी व्यवस्थाएं डैमेज होगी, इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो जिंदा रहने के लिए ये स्वीकार करेंगे हमारा मुस्लिम धर्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जजिया कर को अकबर ने जब देखा कि जजिया कर से प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसने जजिया कर को हटा लिया। वो बोला कि एक काम करते हैं, इनको अपना बना के फिर इनको जो है इन पे राज करते हैं, और जब शासन रहेगा तो एक दिन तो हम अपना मुस्लिम राष्ट्र कर ही लेंगे। उसने हटा लिया। कुछ दिनों तक औरंगजेब तक ये हटा रहा। शाहजहां आया तो उसने फिर जगह जगह कुछ जगहों पे जजिया कर लागू कर दिया। ये जब औरंगजेब आया, ये बहुत हरामी था, ये बहुत ही हरामी था औरंगजेब। ये जब आया ना तो इसने इसको बहुत सख्ती से लागू किया, क्योंकि ये कट्टर जो है मुस्लिम था, एकदम कट्टर तुर्क था। ये इसका तो एक ध्येय ही था कि किसी तरह भारत को पूरा मुस्लिम राष्ट्र कर दें। लेकिन इसको इतना पीटा जो है मराठाओं और राजपूतों ने ना, इसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वो जब इतिहास की चर्चा करेंगे तब बताएंगे। इनके जजिया कर को स्वीकार ही नहीं करते थे। औरंगजेब को चैन से रहने कहाँ दिया हिंदुस्तान के जो है क्षत्रियों ने, मराठाओं ने, राजपूतों ने। औरंगजेब को सुकून मिला ही नहीं। ये जो है जितने भी नियम लगाता था, ये लगा के जाता था तो बोलते थे हाँ ठीक है, जैसे ही वहां से जाता था बोलते थे नहीं मानेंगे, क्या उखाड़ लोगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो इस तरह से जो है उसको औरंगजेब को बहुत परेशानियां सहनी पड़ी हैं। तो आज आप समझ लीजिए कि जजिया कर जो था ना, वो सिर्फ जो है हमारे देश के हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करने के लिए एक दबाव था। जैसे आज ट्रंप दबाव बना रहा है टैरिफ का, कि हमारे देश के साथ जो हमारे हिसाब से बिजनेस करें, तो ऐसे उस समय जो है मुसलमानों का एक ही काम था कि इनके ऊपर जजिया कर लगाओ, इनके ऊपर इतना टैक्स लगाओ कि वो आदमी जो है, ये लोग जो है ये अपने आप ही हमारे धर्म को स्वीकार कर लें और हम पूरे हिंदुस्तान पे राज करें। लेकिन इनका ये सपना ही रह गया। और अभी भी ये सपना कुछ हैं अराजक तत्व, सब तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर है जो ये सपना देखते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि इस सपने को अगर देख रहे हो तो ख़त्म कर दो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है भैया, और हिंदुस्तान को जीत लेना किसी के बाप की औकात नहीं है, क्योंकि यहाँ एक जाएगा तो एक आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जजिया कर क्यों लगाया जाता था। धन्यवाद।